प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा विमल आप लोगों के स्वर वेद के कुछ अनमोल दोहे लेकर के हाजिर है। आशा है कि आप इन दोहों को सुन करके अपने अंदर में उतारने का प्रयास करेंगे। आइए समय को न गंवाते हुए हम लोग स्वर वेद के दोहे की तरफ चलें। स्वर वेद के दोहे द्वितीय मंडल द्वितीय अध्याय दोहा संख्या 33 से लेकर के 43 तक है। बच्चा विमल। मणि शंख हीरा कहें, सार शब्द को जान। आत्म ही हीरा कहत है, ऋषिवर ज्ञान पिछान। मन सुरती एक साथ है, तब तक माया जान। जब मन सुरती असंग है, नहीं माया तत्व ज्ञान। शब्द में सुरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईस प्रेम निर्बंध। विषय भोग जहि मन नहीं, सहज सुरती स्वरतार। पुरुष जगत आदर्श है, पहुँचे प्रभु दरबार। भरम जन्य संसार है, झूठ मोह संबंध। संत विवेकी अलग हैं, दुख जीवन जगयंध। निहि संशय निष्काम जन, प्रीहि निर्मोह। निर्द्वंद निर्विषय हो, प्रभु सुमिरन रतोह। तुम वही मैं भी वही, बीच क्यों पड़ा पहाड़। आया था कहवा गया, अब कछु रहा न जाड़। पर्ण तू छूट कर प्रेण से, पुनः न लागे पीड़। विलय होय मैं आप से, फिर लागें तो मेढ़। हे प्रभु अब तक तुम कहाँ गए थे, क्यों गए। आज कैसे मिले, क्यों आए क्यों प्रगट भये। समय अल्प दुर्पंथ है, पथ अधियारा हो। मैं बालक बलहीन हूँ, कही विधि पहुँचा बसोय। गो ज्ञान तुम में लगी, तब तज विषय न कोय। मनन विवेचन आपका, अंतर अनुगम सोय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मन सुरती। स्वामी जी कहते हैं कि मन और सुरती जब तक एक साथ है, तब तक साधक को
माया समझना चाहिए। मन और सुरती भली भांति आप जानते हैं, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के साधक समझ जाते हैं इस बात को कि मन और सुरती, जब आप साधना में बैठते हैं तो मन सुरती के साथ है, तब तक उस अवस्था को माया समझिए। आज जब मन सुरती असंग, मन अलग हो गया सुरती, यानी मन जो है मनोलय हो गया, सुरती अग्रसर, आत्मा सुरती आत्मा की चेतन किरण अग्रसर हो गई, ऊपर के तरफ हो गई, तो समझिए कि माया ये न, उस समय माया आपको नहीं सता सकती है। स्वामी जी के कहने का भाव है कि मन को अलग कीजिए, तब आपकी सुरती की आत्मा की चेतन किरण यानी सुरती अपने आप को अग्रसर होगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। विषय भोग जही मन नहीं, विषय भोग सहज सुरती स्वरतार, जिसमें विषय भोग नहीं है, विषय भोग नहीं है, तो आपको सहज सुरती ईश्वरतार पुरुष जगत आदर से पहुंचे प्रभु दरबार। जब आपकी विषय भोग, इन संसार के विषय भोग से आप अलग हो गए हैं, इन द्वंद्वों से अलग हो गए हैं, तो आप जो है आदर्श के पात्र हैं, और वही संत प्रभु के दरबार पहुंचता है। ये संसार नहीं के बराबर है। संसार दुखमय चीज है, माया दुखमय चीज है, जो आत्मा को वहां तक पहुंचने में बाधक होती है माया। इसीलिए माया के बगैर, मन के बगैर, बाहरी माया और सूक्ष्म माया आपके अंदर है। जो चार अंतःकरण में मन है, वो सूक्ष्म माया है, और मन को जब तक अलग नहीं कीजिएगा सुरती से, तो प्रभु का दरबार में आप नहीं पहुंच सकते। स्वामी जी कहने का भाव कि मन को लय कर दीजिए, मन के ऊपर आपको काबू होना चाहिए, मन के ऊपर आधिपत्य होना चाहिए। किसका? आत्मा का। तब आत्मा आगे बढ़ेगी। आगे कहते हैं स्वामी जी, जिस प्रकार से पेड़ के पत्ता, जब देखे होंगे कि पेड़ के पत्ता पेड़ के डाली से टूट जाता है, फिर वो पत्ता कभी नहीं जुड़ता है, लेकिन आत्मा कहती है कि मैं आपसे अलग हो करके भी, देखिए बहुत गहराई वाली बात है। स्वामी जी कहते हैं, ये साधक कहता है, साधक का माने हृदय, आत्मा कहती है कि आपसे अलग हो करके, क्योंकि मैं तो उस लोक में थी, और उस लोक से मैं इस लोक में आ गई, लेकिन इस लोक में भी आकर के मैं आपको भूली नहीं हूं। मैं आपके शरणागत हूं, मैं आपके अधीन हूं, मैं आपका सेवक हूं, और फिर आपके भजन में मैं लग गया हूं। स्वामी जी का कहने का भाव है, पेड़ के पत्ते डाली से तो टूट गया, वो कभी नहीं जुड़ सकता है, लेकिन मैं आपसे जुड़ गया। ये विहंगम योग का फिलॉसफी और सिद्धांत है। भूले हुए जगजीव को निज घर दे पहुंचाए, सत्य पथ प्रदर्शक बने, सो सदगुरुदेव कहाए। स्वामी जी कहते हैं कि सदगुरु वही हैं जो भूले हुए इस संसार में आए हुए जगजीवों को प्रभु से मिलाने का जो कार्य करते हैं, वही सदगुरु हैं। और आत्मा कह रही है, देखिए सदगुरु के बगैर ईश्वर के दरबार में आत्मा कभी नहीं पहुंच सकती है। सदगुरु जो शब्द है, इनका व्याख्या करना यह साधारण बात है। इनके बारे में बताना, स्वामी जी के विवरण करना, स्वामी जी के बारे में जानना, ये सरस्वती भी थक जाएंगे। सात समद की समी करो, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो, गुरु ज्ञान लिखा न जाए। गुरु जी का ज्ञान साधारण बात नहीं है। गुरु जी की बात गुरु ही जाने। तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि गुरु की कृपा हुई तो आप जो है प्रभु के दरबार में, आप जहां से आए थे वहां पर मिल गए। तुम वही थे और मैं भी। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा परे अग्नि प्रज्वलित में लोहा अग्नि स्वरूप, पृथक रहे होए नहीं जो जीव ब्रह्म स्वरूप। यानी आत्मा अपने प्रभु के दरबार में थी, प्रभु के साथ में थी। कहती है आत्मा कि मैं भी वही हूं और आप भी वही हैं प्रभु, आप भी वही हैं। बीच में
क्यों पहाड़ पड़ गया? बीच में पहाड़ पड़ गया कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हो गए। बीच में एक पहाड़ का ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग बताती हैं, इनके जो स्वरवेद के जो दोहे हम लोगों को अवगत कराते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि के कारण ये आत्मा जो है उस दरबार में थी और बहुत दिन रहने के बाद आत्मा के अंदर एक प्रकार का जो है घमंड हो गया कि मैं ही ब्रह्म हो गया। अब भला सोचिए, आत्मा कभी ब्रह्म नहीं हो सकती है और ब्रह्म कभी आत्मा न जीव नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग सत्ता है। लेकिन ब्रह्म के स्वरूप आत्मा कब हो जाती है? आत्मा मीन्स आप, शरीर नहीं, जड़ नहीं, माया नहीं। आत्मा ब्रह्म के स्वरूप कब हो जाती है? जब ब्रह्म ज्ञान लीजिएगा तब न ब्रह्म तक पहुंचिएगा। ब्रह्म ज्ञान देने वाले सदगुरु के पास जाइएगा तब न ब्रह्म के स्वरूप का हो जाइएगा। मानस में इस बात को जो है गोस्वामी तुलसीदास उल्लेख की है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सज्जनों, इस भाव को ब्रह्म विद्या विहंगम जो के साधक समझते हैं, उल्टा नाम। जब साधन में आप बैठेंगे तो ईश्वर ऊर्ध्व होती है, नीचे नहीं होता। आत्मा की चेतन किरण ऊर्ध्व होती है, ऊर्ध्व होती है तो अब जाकर के उल्टा नाम। जब ऊर्ध्व आत्मा की चेतन नीचे के बजाय ऊपर जाती है, ऊर्ध्व होती है, दसम दरवाजा से होकर के वहां पहुंचती है। और नाम का मतलब है परम ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, सर्वेश्वर, सबके प्राणपति, सबके रक्षक, सब में उत्प्रोत उस महाप्रभु की हम बात कर रहे हैं, परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, नी अक्षर की बात कर रहे हैं, उस मायु की बात कर रहे हैं, उस कसा की बात कर रहे हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना गया है। लोग कहते हैं कि हरि का 1000 नाम, तो नाम अलग अलग हैं लेकिन भाव वही है, एक ही प्रभु के ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसलिए आप जो है ऊपर होती है तो उल्टा नाम है। नाम का मतलब ब्रह्म होता है। उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी उस नाम का आराधना करके, वाल्मीकि जी उस नाम का आराधना करके, परम प्रभु का आराधना कर से ब्रह्म के समान हो गए। सज्जनों, तो इसीलिए कहा गया है, स्वामी जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप हो जाती है, लेकिन कब तक स्वरूप होती है? जब तक जो है प्रभु के साथ में रहती है। प्रमाण देते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि में एक लोहे का टुकड़ा डाल दीजिए और डालने के बाद जो है थोड़ी देर के बाद वो लोहे का टुकड़ा जो है इतना ना गर्म हो जाता है कि उसको पहचानने में वो अंगारे के समान हो जाता है, यानी पहचान में नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर वही लोहे का टुकड़ा अलग रहता है तो वो लोहे के स्वरूप का होता है, वो जो है ना अग्नि के स्वरूप का नहीं था। ठीक आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है। जब तक आत्मा अलग है तो परम प्रभु की स्वरूप को नहीं पा सकती है, और वही आत्मा जो परम प्रभु के दरबार में चली जाती है तो प्रभु के स्वरूप का हो जाती है। सज्जनों, दूध में पानी मिल जाता है तो पानी भी दूध के स्वरूप दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा प्रभु में मिल जाती है, सच्चे दरबार में मिल जाती है तो आत्मा भी प्रभु के रूप रंग को प्राप्त करती है। सज्जनों, यही जो है समय बहुत कम है। हम लोग अंजलि में जल ले लेते हैं, अंजलि में जल लेने के बाद कब गिर जाता है इसको पता नहीं है। सज्जनों, आपको पता तक नहीं चलेगा आपका जन्म कब हुआ, उस समय आपका आकार क्या था। ये शरीर में 6 विकार जब जन्म लेते ही मनुष्य के अंदर में आता है। जन्म बालक, किशोर, तरुण, वृद्ध और जाने का रास्ता अब समय हो गया है। तो समय बहुत कम है सज्जनों, समय बहुत कम है, क्योंकि पहले के समाधि अवस्था उम्र ज्यादा होती थी। अब तो कलयुग में 100 साल का उम्र है, और 100 साल में हम कितना किए हैं, कितना पाए हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से पूछिए। आपके अंदर में एक बैठा है उधर मालिक, वो सब देख रहा है, वो गलत बात नहीं करता है ना। उपद्रष्टानुमानता च भरता भोक्ता महेश्वर, परमात्मेति चापयुक्तो देहे इसमें पुरुष फर। वो बताते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। आप दिनचर्या में कोई काम क्या करते हैं, कौन सही किए हैं, कौन गलत किए हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारा कहने का भाव ये है
कि आप ब्रह्म विद्या विहंगम योग के साधक नहीं थे, सदगुरु के शरण में नहीं थे, तो आपका दिशा और दशा क्या थी? और सदगुरु के शरण में आने के बाद सत्य क्या है, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, दूसरा कोई देख करके नहीं बता सकता है। अगर आपके अंदर में तब्दीली हुई है, तब तो ये ज्ञान सही है, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इसे आप जिम्मेवार हैं। कोई जल्दी ज्ञान ले लेता है, ज्ञान लेने के बाद तुरंत ही जो है अलग भूमियों में साधना चली जाती है, कोई बहुत दिनों के बाद जो है लेता है। तुम करता है कर्म को, कर्म से पावो देह नहीं, देह नहीं कर्म में है, जन्म मरण क्यों ले। आप ये पीछे का कर्म है, विभिन्नता में भी जो है ना विभिन्नता है, इसीलिए कारण है। सज्जनों, वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन समझाने का भाव यही है, आप तक पहुंचाने का बच्चा विमल का भाव उद्गार यही है कि स्वामी जी की कही हुई बात जो है वो असाधारण बात है, अकाट्य बात है। जो उनकी वाणी है अकाट्य बात है। अनुभव में जो प्राप्त है, उसी प्रकार से साधक जब अनुभव में प्राप्त करता है, तो सही क्या है और गलत क्या है तुरंत मूल्यांकन कर लेता है। सज्जनों, ये ब्रह्म विद्या की फिलोसफी है। आज तक जितने भी आप किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, क्या आपको मिला है? और उस समय की आपके, लेकिन ब्रह्म विद्या विहंगम जो कि साधना आपको किए हैं, आप करते हैं, तो आप बहुत जल्दी जो है ना उस दरबार में, अपने घर में पहुंच जाइएगा। यहीं पर बच्चा विमल अपने वाणी को विराम देता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।